भगवान कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। पुराने समय की बात है, एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन पर गहरी नींद से सो रहा है। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो कि इतनी इच्छा सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इस परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसा व्यवस्था मिलती है वैसा ही अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल ले गए, जहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुविधा और व्यवस्था की। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट के साथ आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सब सुख का सुविधाओं का गुलाम बन गया है। इसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलते रहा और उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उसे मिलने के लिए पहुँचे। उस किसान ने राजा को शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ चुभने वाली चीज़ रखी है, जिसकी वजह से वह पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया। किसान की यह बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो जाता था, किंतु ये अब 2 महीने में ही तो राजमहल के विलासितापूर्वक जीवन का आदी हो गया। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना, कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई ही परिस्थितियों का गुलाम होता है। हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं के आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधा मिल जाती हैं तो हम कभी भी उन सुख सुविधाओं वाली परिस्थितियों के बिना नहीं रह पाते।